जय गुरु जी। मैं डॉक्टर आनंद प्रदीक्षित आपके अपने जीवन प्रबंधन चैनल से आपके समक्ष उपस्थित हूं। आज हम बात करेंगे उच्चारण की और आपके अपीयरेंस की, कि पब्लिक अपीयरेंस आपका क्या है और उसमें उच्चारण का क्या महत्व है। प्रोनाउंसिएशन, आप प्रोनाउंसिएशन कहें, प्रोनाउंसिएशन कहें, प्रोनाउंसिएशन कहें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता मेरे लिए। वैसे किसी के लिए भी नहीं पड़ता जब तक कि आप बहुत फैशनेबल सोसाइटी में नहीं बोल रहे हैं। तो मैं यहाँ फैशनेबल सोसाइटी की बात नहीं कर रहा, विद्वान सोसाइटी की बात कर रहा हूँ, समझदार सोसाइटी की बात कर रहा हूँ और रीजनेबल सोसाइटी की बात कर रहा हूँ। अनावश्यक दिखावा और फैशन करने वाले समाज की बात मैं नहीं कर रहा, जहाँ पर शेड्यूल को स्केड्यूल कहें तभी फैशनेबल माने जाते हैं और ऐसे बहुत से शब्द हैं। उच्चारण अंग्रेजी का अंग्रेज़ों की तरह ही करना चाहिए, लेकिन आप कर नहीं पाएंगे, मैं भी नहीं कर पाऊंगा। आप तब कर सकते हैं कि वैसे स्कूलों में आप पढ़े हैं तो अंग्रेज़ों की तरह उच्चारण करेंगे। क्यों करें? वी आर इंडियंस, वी प्रोनाउंस द वर्ड्स लाइक इंडियंस कैन प्रोनाउंस। हमारे मुंह उस तरह के नहीं बने हुए। आज जब ज़माना ये है कि हम बेंगलोर न कह के नाम बेंगलुरु रखा गया और सबको कहा जाता है कि आप बेंगलुरु कहें, क्योंकि बेंगलोर के निवासी, जिसे हम लोग बेंगलोर कहा करते थे, उसके निवासी अपने आप को बेंगलुरु कहते हैं अपने शहर को, तो हम भी वही कहें जो वो कहते हैं। ठीक है ना? कलकत्ता हम लोग कहते रहे, कैलकाटा कहते रहे, बट अगर बंगाल के निवासी आज ये चाहते हैं कि वो कोलकाता बोलते हैं तो हम भी कोलकाता कहें, तो हमें कहना चाहिए। ठीक है, वो जैसे बोलते हैं। ज़रूरी तो नहीं कि अंग्रेज़ कैलकाटा कहते थे, अंग्रेज़ बेंगलोर कहते थे, तो वो आज वही कहा जाए। तो फिर हम वो क्यों बोलें जो वो बोलते हैं? अंग्रेज़ी भाषा हमारे लिए एक माध्यम है। इस माध्यम को हम बहुत फैशनेबल तरीके से ज़बान तोड़ के और टोटली अंग्रेज़ बन के क्यों बोलें? भारत में एक बहुत ही गुलामी अभी भी छाई हुई है कि हम अपने को उच्चारण के तौर पर अंग्रेज़ या अमेरिकन दिखाना चाहते हैं। हम हिंदुस्तानी हैं और गर्व से हम वही बोलेंगे जो हिंदुस्तान में बोला जाता है। हाँ, कुछ उच्चारण जो हैं वो दोष हैं, जैसे कि आप पॉकेट बोलिए, रॉकेट बोलिए, लॉकेट बोलिए, पैकेट, रैकेट, लाकेट मत बोलिए, ये गलत है। आप पॉकेट बोलते हैं तो ठीक है, बट आपको फक हेट कहने की ज़रूरत नहीं है ना? बहुत हवा निकालने की ज़रूरत नहीं है। अंग्रेज़ों की तो निकाल दी हमने, भाग गए, वरना अपनी पत्नी छोड़ के जाते यहाँ, बेचारों को भागना पड़ा। लोग कहते हैं कि लॉर्ड माउंटबेटन डर गए थे कि एडविना कहीं यहीं ना रह जाए। ये तो हम हिंदुस्तानियों की कुव्वत है कि आखिरी मौके पे उनको भगा के ही दम लिया। बहरहाल ये तो मजाक था, समझ ही गए होंगे आप लोग कि ये मजाक था। इतने से ही भागते तो कब के भाग जाते। बहुत प्रयास था शहीदों का, नेताओं का, राष्ट्रभक्तों का, तब भागे हैं। तो हमने हवा निकाल दी उनकी, अब हम अपनी क्यों हवा निकाल रहे हैं? आपको जीवन में सफल होने के लिए कोई ज़रूरी नहीं कि आप इस तरह बोलें। आप उस कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं जो दिखावा प्रिय है बहुत ज़्यादा, जो कॉफ़ी टेबल पर 12,000 की किताब रखती है, इतनी पतली सी मोटी सी जिल्द चढ़ी हुई किताब, पतली सी जिल्द बहुत मोटी, जिनको कॉफ़ी टेबल बुक कहा जाता है। आपका फर्नीचर ही इतना महंगा होता है कि एक कुर्सी आपकी जो है वो 50,000 रुपये की होती है, जो कि देखने में ऐसी लगती है जैसे गाँव में बढ़ई बनाते हैं, वैसी लगती है देखने में। लेकिन वो एथनिक फैशन के नाम पर आप 50,000 खर्च कर देते हैं। इतने पैसे अगर आपके पास हैं तो आप हवा निकालिए खूब आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप वीडियो भी नहीं देखते होंगे मेरा ही, मैं ही जानता हूँ। उच्चारण दोष न करिए, ना हिंदी का ना अंग्रेजी का। अपीयरेंस पे मैं बात करता हूँ। अगर आपकी अपीयरेंस ठीक है तो उच्चारण भी ठीक होगा, बट कभी हीन भाव मत लाइए कि आप अंग्रेजी को अंग्रेज़ों की तरह नहीं बोल पाते हैं। आप हिंदुस्तानियों की तरह बोलिए, बिल्कुल ठीक है।
मुझे इस मामले में एक चीज़ बड़ी अच्छी लगती है, मैं बाकी प्रदेशों के तो संपर्क में नहीं हूँ तो मुझे नहीं पता। मेरे लिए तो अभी भी मेरे माइंड में बिहार और झारखंड एक ही है, क्योंकि मेरे पड़ोसी लड़के बहुत सारे, जब मैं इलाहाबाद में पढ़ता था, डेलीगेसी में रहता था, तो बिहार झारखंड मिला के बिहार के थे, उस समय बिहारी कहा जाता था, तो बिहार के लड़के थे। वो अगर उन्हें कोई गिल्ट नहीं फील होता कि अंग्रेजी वो बिहार की तरीके से अगर बोलते हैं तो उन्हें गिल्ट नहीं फील होता। तमाम लोगों के सामने बिहार के लोग जब इकट्ठे हो जाते हैं तो अपनी बिहारी भाषा यानी भोजपुरी या मैथिली या जो भी भाषाएं हैं वो बोलने में संकोच नहीं करते। हम जैसे इटावा के लोग हैं, जैसे मैं इटावा का रहने वाला हूं, हम लोग इटावा की बोली को हम लोगों ने संदूक में, बक्से में बंद कर दिया है। बक्से को संदूक कहते हैं, संदूक में बंद कर दिया है, बोलते नहीं हैं। बोलने में शर्म आती है, झिझक लगती है, लगता है लोग कहेंगे गंवार हैं। दरोगा हप्पू सिंह जो बोली बोलता है वो कुछ कुछ झांसी, भिंड, इटावा मिला जुला के, फिलहाल वो सीरियल कानपुर का, वहाँ कानपुर की बोली तो है ही नहीं। उनका जो नौकर है वो मुरादाबाद की बोली बोलता है, और ये लोग जो है इटावा की, हप्पू सिंह तो इटावा की बोली बोलते हैं, और बाकी लोग तो देखते ही आप। अंगूरी भाभी तो कुछ पूर्वी स्टाइल है उनका, पूर्वी टच है, मिर्ज़ापुरी टाइप का। कानपुर का कोई नहीं, कानपुर की तो बोली अलग है। कानपुर तो मेरा बहुत कर्मस्थल रहा है, और आज भी सब कुछ कानपुर में ही है। उत्कर्ष एकेडमी हमारी, छोटे भाई हमारे। तो बोलियों को मैं समझता हूँ, भाषा विज्ञान अध्ययन किया है, चूँकि हिंदी साहित्य से पीजी है तो भाषा विज्ञान तो पढ़ना ही पड़ता है, मन से पढ़ा है। तो आपको मैं ये बता रहा हूँ कि अगर आपके व्यक्तित्व में कमी नहीं है तो उच्चारण में कमी नहीं आएगी। अगर आप अपनी बोली बोलने में गिल्ट महसूस नहीं करते हैं, आप यूं ही ना बोलिए सब जगह, लेकिन अपनों से अगर आप वो बोली बोलते हैं, हम लोग इटावा के लोग जो होते हैं अपनों से भी इटावा की बोली नहीं बोलते, अपनों से भी यही खड़ी बोली बोलते हैं, जो कि बाय द वे मेरठ की बोली है, कुरुक्षेत्र की बोली है, कुरु जो महाजनपद हुआ करता था उसकी खड़ी बोली है। अब इस पर मैं कोई विवाद नहीं करूंगा, पुस्तकों में बड़े बड़े विवाद हैं, मैं इस चैनल पर विवाद के लिए नहीं हूं। हाँ, विवाद करने वाले जब मुझे मिलते हैं तो मुझे थोड़ी आसानी होती है ब्लॉक करने में, कि कुछ ऐसे लोग भी चैनल देख रहे हैं जो वास्तव में डिजर्व नहीं करते हैं, तो उससे मुझे आसानी हो जाती है थोड़ी। मैं बहस करने के लिए नहीं हूँ, बच्चों से मैं बहस नहीं करता, बच्चों को सिखाने के लिए मैं यहाँ हूँ। तो बोलियों में आप पहले तो कॉन्फिडेंट रहिए। अंग्रेजी का उच्चारण कौन सा शुद्ध है, इस पर बड़े मतभेद हैं, हिंदी के लिए भी बड़े मतभेद हैं, क्योंकि अगर आप इंटरनेट की डिक्शनरी पर उच्चारण का स्पीकर दबाएंगे तो वो वही ब्रिटिश लहजे में या अमेरिकन लहजे में जहां की डिक्शनरी होगी वो बोलेगा। तो आसानी से हर एक व्यक्ति जहां की बोली होती है, आप समझते हैं कि सारे अंग्रेज अंग्रेजी एक ही तरह बोलते हैं? जैसे सारे हिंदी प्रदेश वाले हिंदी एक तरह से नहीं बोलते, ऐसे ही अंग्रेजी सारे लोग एक तरह से नहीं बोलते। मैंने अंग्रेजी साहित्य में एमए नहीं किया, लेकिन अंग्रेजी साहित्य चूंकि पिताजी का विषय था और इसलिए मैंने पुस्तकें सारी पढ़ी, घर में रखी हुई, तो उनसे मैंने सीखा बहुत कुछ। तो कई पुस्तकें ऐसी थीं जिनमें शेक्सपियर की भी पुस्तकें सम्मिलित हैं, जिनके पात्र अपने अपने एरिया की अंग्रेजी बोलते हैं, अपने अपने क्षेत्र की। जैसे कालिदास के नाटकों में अपने अपने क्षेत्र के, जैसे दासियां होती हैं तो वो प्राकृत वगैरह या पाली इस्तेमाल करती हैं और बाकी जो है संस्कृत इस्तेमाल करते हैं, ऐसे ही उनके में आयरिश लोग अलग तरीके से बोलते हैं, स्कॉटिश लोग अलग तरीके से बोलते हैं, इंग्लैंड के लोग अलग तरीके से बोलते हैं। ऐसे अलग अलग लोग अलग अलग प्रकार से अंग्रेजी बोलते हैं। आप किसको आइडियल मानेंगे? नथिंग इज आइडियल। आप केवल अपने मास्टर साहब को आइडियल मानते हैं जिन्होंने आपको अंग्रेजी सिखाई। इंग्लिश मीडियम वाले लोग अपने जो मैम और सर हैं जिन्होंने अंग्रेजी सिखाई उनको आइडियल मानते हैं। अब वो चूंकि बड़े ही फैशनेबल तरीके से और बहुत ही स्टाइलिश इंग्लिश बोलते हैं, बहुत ब्यूटीफुल लगती है नो डाउट मुझे वो इंग्लिश इस तरह की, लेकिन अगर आप ऐसी नहीं बोल पाते तो गिल्ट मत पालिए। आपको शुद्ध, ग्रामेटिकली शुद्ध होनी चाहिए अंग्रेजी, स्पेलिंग सही होनी चाहिए लिखने में, और बोलने में ग्रामर के हिसाब से सही होनी चाहिए। इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स वाले आपको ये सिखाएंगे कि ग्रामर की चिंता ना करो, बस बोलो। देखो, अगर आपको सेल्समैन बनना है, आपको अपने प्रोडक्ट ले जाके बेचने हैं,
आजकल तो वो भी अंग्रेजी बोलने की ज़रूरत नहीं है। एक ज़माना था जब मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव आते थे, जब मैं डॉक्टर के पास बैठा होता था पेशेंट के तौर पर दिखाने के लिए, तो देखता था कि एमआर लोग आते थे और धारा प्रवाह अंग्रेजी में बोला करते थे। मैं बड़ा प्रभावित होता था, बच्चा था। आजकल तो एमआर भी सीधे सीधे हिंदी में बात करते हैं, वो ज़माना भी चला गया। एमबीए करके लोग आते हैं जिन्हें कि घर घर जाके कुछ सेल करने के लिए भेजा जाता है, वो भी आजकल हिंदी में ही बात करते हैं। ज़माना है, हमारा देश है, हिंदुस्तान है, हिंदी राजभाषा है यहाँ की। अपने क्षेत्र की भाषा बोलने में, आप गुजरात के हैं तो गुजराती में, पंजाब के हैं तो पंजाबी में, महाराष्ट्र के हैं तो मराठी में, किसी भी प्रदेश के हैं, अपनी बोली बोलने में हर्ज क्या है। अगर अगला नहीं समझता तो संपर्क भाषा के तौर पर अगर आप मान लो कहीं पर अंग्रेजी यूज़ करते हैं और उसमें टिंज जो बोलने का है आपके अपने क्षेत्र का आता है, दैट इज़ द ब्यूटी। मैं इसको ब्यूटी मानता हूँ। तो वो एक तरह का ख़ास स्टाइल है, वही सौंदर्य है, मजाक बनाने की चीज़ नहीं है, वही एक सौंदर्य है। लेकिन शब्दों को ज़्यादा बिगड़ना नहीं चाहिए। देखो, एक तो होता है कि बिगाड़ के बोल देना, डिस्टॉर्ट कर देना, और एक होता है एक्सेंट बदल देना। एक्सेंट बदलना एक अलग चीज़ है, यानी कि बलाघात, किस शब्द में किस अक्षर पर आघात ज़्यादा होता है, ये एक अलग चीज़ है। तो ये क्षेत्रानुसार है। आप देखिए, गुजरात के लोग अलग प्रकार से बोलते हैं। मेरे क्लासरूम में सभी तरह के लोग पढ़ते हैं। अभी तो क्लास चल रहा है, एडमिशन्स बंद है भले ही, बट क्लास तो चल ही रहा है। गुजरात के, महाराष्ट्र के, पंजाब के, बिहार के, छत्तीसगढ़ के और मध्य प्रदेश के, हिमाचल के, सभी प्रदेशों के लोग जो हैं, ये एक ऑल इंडिया क्लास है। आसानी से ऐसा क्लास नहीं मिलता कहीं, और इतने छोटे लेवल पर कि जहाँ पर थोड़े से लोग क्लास में 30-40 लोग बैठते हों, वहाँ पर हर प्रदेश का रिप्रेजेंटेशन हो रहा हो। अखिल भारतीय क्लास। फिर भी मैंने बंद कर दिया अपनी मौज में, केवल क्योंकि अब मैं ऐप पे पढ़ाना चाहता हूँ। बस, कोई मजबूरी नहीं है मेरी क्लास में, जैसे कोई मजबूरी नहीं थी मेरी आईएएस रैंक की नौकरी छोड़ने की। मैंने छोड़ दी 15 साल पहले, ऐसे ही बस मैंने ईश्वर का स्मरण किया। मैंने कहा बस आपका आदेश है, ईश्वर का आदेश है कि मैं क्लास पढ़ाना बंद कर रहा हूँ, मैं नहीं पढ़ाऊँगा। मुझे अपने स्वास्थ्य देखना है, अपना थोड़ा आराम देखना है। लोग कहते हैं कि जिस समय ये बढ़ सकता था तब आपने छोड़ दिया। बढ़ सकता क्या है, कमी रही कब ईश्वर के पास। मेरे पास तो 2 लोग पढ़ते थे, मैंने कमी नहीं महसूस की। मैंने एक स्टूडेंट को 10 महीने पढ़ाया, 2 स्टूडेंट को मैंने 7-8 महीने पढ़ाया। मुझे तो कमी नहीं लगी कभी भी। मुझे लगा मैं तो भरा पूरा हूँ, कोई समस्या नहीं। 2 पढ़ रहे हैं, 2 सही। ऊपर वाला काम चला रहा है, बस दैट्स ऑल, और क्या चाहिए। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आप अगर व्यक्तित्व के तौर पर संतुष्ट हैं तो कॉन्फिडेंट हैं। आपको अगर ज्ञान है तो कॉन्फिडेंट है। आपका ज्ञान अगर उत्तम स्रोतों से है, गलत स्रोतों से नहीं, ऊटपटांग स्रोतों से किया गया ज्ञान। सोचो किसी पेड़ की जड़ में कंटेमिनेटेड पानी दिया जाए, विष भरा हुआ, पोटेशियम साइनाइड पानी मिला के वृक्ष को हम रोज पानी दें तो वृक्ष का क्या होगा। आज इंटरनेट पर, यूट्यूब पर तमाम सारे चैनल, तमाम सारे लोग आपको पोटेशियम साइनाइड मिला हुआ पानी दे के सींच रहे हैं। आप एक हरे भरे पौधे बन के आगे एक बहुत बड़े वृक्ष बन सकते थे, छायादार वृक्ष बन सकते थे। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का जो साइन है, एम्ब्लेम है, कोट रोमिटोट आर्बोरस, एक बड़े वृक्ष की छाया में। तो एक बड़े वृक्ष के तौर पे एक बड़े बरगद की तरह से आप बन सकते थे। आपको वो विनष्ट कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि उस पानी के अंदर जहर मिला हुआ है। ऐसा जहर मिला हुआ ज्ञान अगर नहीं है, अगर विशुद्ध ज्ञान है जो पुस्तकों से है, और पुस्तकें भी जो थोड़ी पहले की लिखी गई हैं, बेटर होती हैं, उनसे अगर आपको ज्ञान प्राप्त होता है, महापुरुषों की जीवनियों से, मैं समय समय बताता रहता हूँ, बीच बीच में अलग से भी बता देता हूँ और समय समय बताता रहता हूँ, उनसे अगर आपको ज्ञान प्राप्त होता है, उनसे आप प्रभावित होते हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। आज का ज़माना चीटिंग का है। आप जितने बड़े चीटर हैं उतने ही बड़े टीचर हैं। ये स्थिति, आप जितना ठग सकते हैं, महाठग हैं आप, नटवर लाल हैं, तो आप बहुत बड़े अध्यापक हैं, आपका नाम होता है। आप मंच पर प्रवेश करते हैं तो लाइटें जलती बुझती हैं, मंच ऊपर उठ जाता है, जैसा वो शादी में जयमाल पर नहीं होता है, लाइटें जलती बुझती, अनाउंसमेंट होता है कि महामहिम अध्यापक जी आ रहे हैं। आप देखने के लिए एक झलक तरसते हैं कि जो कभी नहीं दिखते वो आज दिख रहे हैं। वो दिखते तो इसलिए नहीं, मुंह चुराए बैठे हुए, किस मुंह से सामना करें, इसलिए नहीं दिखते। ज़माना चीटिंग का है, ग्लैमराइज करने का है। इतना ग्लैमराइज कर दिया जाए, कई बार मुझसे लोग कहते हैं कि आप हर बात का जवाब दे देते हैं मुझे।
हर एक प्रश्न का जवाब दे देते हैं। अधिकतर मैं कोशिश करता हूँ, सिंपली आप जय गुरु जी करते हैं या आप तारीफ करते हैं तो मुझे थोड़ा संकोच होता है मैं क्या जवाब दूँ, लेकिन अगर जवाब देने लायक बात बहुत सारी होती है, कई बार आप प्रश्न करते हैं, जिज्ञासा करते हैं, या आपकी कोई सफलता होती है मुझसे शेयर करते हैं, तो मैं उत्तर देता हूँ। यहाँ को जो लोग जानते हैं पहले से, सबको पता है कि मैं स्वयं व्यक्तिगत तौर पर उत्तर देता हूँ। इसीलिए मैं कभी कभी ऑडियो में, वीडियो में भी उत्तर देता हूँ। एक वीडियो बनाता हूँ जिसमें सबके क्वेश्चन पढ़ता जाता हूँ और उत्तर देता हूँ। मैंने किसी को रखा नहीं हुआ है। व्हाट्सएप देखने के लिए ज़रूर एक मैकेनिकल सिस्टम बना दिया गया है, क्योंकि उसमें काफ़ी लोग अनावश्यक मैसेज भी करते रहते हैं, अब तो काफ़ी कम हो गए हैं। तो व्यक्तित्व को विकसित करिए उन गुरुओं के ज्ञान से जो वास्तव में गुरु हैं। महागुरुओं और गुरु घंटालों को छोड़ दीजिए, उनके ज्ञान से आप विकसित करिए अपने को, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। अपीयरेंस में आपको बताऊं, कभी कभी आपका चेहरा, मुझे थोड़ी एक्टिंग करनी पड़ेगी, आती तो नहीं है ज़्यादा। अभी तुम में से किसी ने कमेंट किया था किसी वीडियो में कि इतने बज के इतने मिनट पर जो है वो मेरा जो बोलने का तरीका था वो अमिताभ बच्चन वाला था, जो मैंने कहा था बस। तो वो जो बस मैंने बोला था उसके लिए किसी ने कमेंट किया था। अब इतने बड़े महानायक से तुलना करोगे तो मैं तो फूल के कुप्पा हो ही जाऊंगा। हो गया, कितना फूला हो पहले से हूँ, और ज़्यादा क्यों कर रहे हो। तो एक्टिंग करके मैं ये बता रहा हूँ, कई लोग चेहरे पे लानत बरसती रहती है। अब वो मैं कैसे बनाऊँ चेहरा, मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि अंदर से तो हंसी आ रही है। लानत बरसने का मतलब है कि जिसको मैं अक्सर कहता हूँ, क्लास में बताता हूँ, यहाँ भी बताया मैंने कई बार, कि लगता ऐसा बुझा हुआ चेहरा होता है, लटका हुआ चेहरा। इसको गुरुदेव ने लौकी वाला चेहरा कहा है, परमहंस योगानंद जी ने, कि योग करने का मतलब ये नहीं कि आपने संसार छोड़ दिया है, विरक्त हो गए हैं तो आप लौकी बन जाएं, चेहरे को लौकी बना लें, नीचे को लटका के। नहीं बन पाएगा, एक्टर तो हूं नहीं, तुलना करने से क्या होता है। कभी कभी कुछ लोग जो होते हैं उनका डीपी देखने से लगता है कि हिटलर से थोड़े बड़े हैं, एक लेवल ऊपर हैं। ये एंगल जा रहा है 45 डिग्री ऊपर हॉरिजन से, इस लाइन से 45 डिग्री ऊपर देखते हैं, फैला के सीना चौड़ा करके, आजा बेटा मैदान में, है किसी की हिम्मत। जिम जाता होगा, थोड़ा पावर मुक्का उक्का मार के कुछ पत्थर वत्थर तोड़ा होगा कभी, लगता है दुनिया मेरे बस में, मैं दुनिया को तोड़ सकता हूँ। बहुत गंदा चेहरा है ये, लानत बरसने वाला चेहरा भी बड़ा गंदा चेहरा है। एक चेहरा और बड़ा गंदा होता है, गिल्ट, नीचे को मुंह लटकाए हुए हर वक्त, गिल्ट, एक अवॉइडेंस, बात सामने कर रहे हैं, देख रहे हैं इधर, वो सर मैं आया था, मैं ये पूछना चाह रहा था कि वो सर IAS PCS की फ़ीस के बारे में पता करना था। अरे भैया सामने देखो ना, मुझसे पता करने आए, मेरे तरफ देखो ना। ये तो तब है जब अगला छोटा है, उम्र में कम है, पद में कम है, और जब बड़ा है सामने से कोई आया, हाँ भाई कैसे आया, क्या बात है, बोलो, वो सामने है कैमरे की तरफ, कैसे, अरे भैंगे हो क्या। मेरा मन करता है ऐसे लोगों से कहने का, बॉस लोग कई बार ऐसे देखते हैं, हाँ भाई दीक्षित कैसे आ रहे हो, क्या काम था। लगता है भैंगे हो क्या, मेरे सामने नहीं देख सकते आंख में आंख डाल के, शर्म आती है क्या, चोरी करके आए हो क्या, अभी अभी बीच में क्या कर रहे थे मेरे आने के पहले कमरे में, मुझे देख के डर गए। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, ये इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है। ये जो दीक्षित आया है, ये डॉक्टर है, PhD है, बॉस मन में सोचता है यार मैं तो कर ही नहीं पाया था, मेरा तो रजिस्ट्रेशन ही कैंसिल हो गया था, मैं तो इंटरव्यू में ही फेल हो गया था PhD के में, ये कहाँ से करके आ गया, दो चार गाली भी देंगे, ठीक है बेटा आजा, मेरा सबॉर्डिनेट है, आज देखता हूँ इसको। तो वो आके ऐसे देखें, मेरे चेहरे की चारों ओर स्कैनिंग करेंगे, ठीक है मेरा कोरोना देखते जाओ तुम, सूर्य के चारों ओर कोरोना होता है। आई एम लाइक सन फॉर देम, SUN, सन फॉर देम, दे कैनॉट सी डायरेक्टली आई टू आई कॉन्टेक्ट, मुझे देख ही नहीं सकते वो। मैं सॉफ्ट चेहरे से जा रहा हूं, मेरी आंखें निर्मल हैं, मेरी आंखों में घमंड नहीं है। अगला मरा जा रहा है, जान दिए दे रहा है, ये व्यक्तित्व तो बहुत खराब है बेटे। ये तब होता है जब तुम किसी जलते हो,
जब तुम उसके आगे अपने को इन्फीरियर फील करते हो, बट यू वांट टू शो दैट यू आर सुपीरियर। तुम लोगों की डीपी देख के मैं पहले, अब तो मैं फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट ही नहीं करता किसी की, ग्रुपों में एक्सेप्ट करता हूँ, केवल पेजेस पे तो एक्सेप्ट करने की बात ही नहीं है, तुम्हें लाइक करना होता है। मैं अपने अकाउंट पर किसी की फेसबुक पर रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करता। अगर तुम में से 2-4 लोग मेरे किसी अकाउंट में हैं तो निश्चित रूप से मैं उन्हें कुछ बेहतर ही मानता रहा हूँगा, तभी वो हैं। यूं ही नहीं हो गए, तब वो मेरे अकाउंट में एक्सेप्टेड हैं, नहीं तो नहीं होते। तो डीपी में देखता था, हजारों रिक्वेस्ट आती थी, उनमें से जब मैं डीपी देखता था तो ऐसी ही डीपी मिलती थी, ऐसे तने हुए बिल्कुल। कुछ लोग तो छात्र संघ के नेता, बीजेपी के नेता, सपा के नेता, बसपा के नेता, ये नेता वो नेता, उनको मैं कभी नहीं करता, ब्लॉक करता था उन्हें, क्योंकि आगे चल के अपनी बातें कहेंगे, मेरी सुनेंगे नहीं। मेरे सारे अकाउंट तुम्हें सुनाने के लिए, तुम्हें सिखाने के लिए, चाहे वो फेसबुक हो और चाहे कुछ भी हो। यूट्यूब तो है ही है, वो तुम्हें समझाने के लिए। दिस इज नॉट ईगो, ये ईगो नहीं है, ये केवल मेरा अध्यापन भाव है। एक अध्यापक के क्लास में अगर सभी लोग बहस करने लगें तो अध्यापन नहीं हो पाएगा। इसलिए इसको कोई समझे तो समझता रहे, मैं इसकी परवाह नहीं करता, क्योंकि मैं उम्र के उस दौर में हूं कि मैं ये तानाशाही कर सकता हूं, और ईश्वर कृपा से योग्यताओं के उस दौर में भी हूं कि मैं ये तानाशाही कर सकता हूं। आप जब इस दौर में आ जाएं तो बेशक करिए, लेकिन मैंने तन के कभी फोटो नहीं खिंचाई। मैं चेहरा सामने रखने में विश्वास करता हूं, तुम्हारी आंख में आंख डाल के देखने में विश्वास करता हूं, जिससे मैं तुम्हारे मन की सारी बात निकाल लूं। मैं नीचे क्यों देखूं? मैंने कोई गिल्ट किया है? दाएं बाएं क्यों देखूं? मैं अवॉइड कर रहा हूं क्या? ऊपर क्यों देखूं? मैं कहीं का तानाशाह हूं, हिटलर हूं क्या? घमंड से भरा ये गर्व भरा मस्तक मेरा, सुना है? मस्तक गर्व से भरा होता है बेटे, जब ऊपर उठ के चलता है ना तो ये गर्व से उठ के होता है। किस बात का घमंड है? तुम्हें पता है ये शरीर जिसको जिम में 6 पैक बनाया है, जरा सी हवा निकलते ही बेकार हो जाता है। अच्छे अच्छे पहलवान को जुकाम भी हो जाए ना तो उसकी हालत खराब हो जाती है। उस शरीर पर गर्व कर रहे हो जिस शरीर में 1 सेकंड नहीं लगता कि क्या से क्या हो जाए। मैं बीमारियों के नाम नहीं ले रहा, तुम्हें लगेगा कि निगेटिविटी कर रहे हैं, लेकिन 1 सेकंड के अंदर पूरा जो महल है तुम्हारा प्रोटीन का बना हुआ, वो धराशायी हो जाता है। इसलिए उस शरीर पर गर्व ना किया जाए। हाँ, आपने जो सीखा है, जो आपके मस्तिष्क में ज्ञान है, न चौरहार्यम, एक ही शब्द याद आ रहा है, चोरों द्वारा चुराया नहीं जा सकता। कुछ भूल गए जमाने के साथ, 7वें 8वें क्लास में पढ़े थे कभी। ये ज्ञान है, जो विद्या है, इसको कोई चोर नहीं चुरा सकता, राजा इसका हरण नहीं कर सकता, वगैरह वगैरह। ये अविनाशी है। पदार्थ अविनाशी होता है, ऐसे आपकी विद्या अविनाशी, शरीर तो विनाशी है। तो आपकी अपीयरेंस के अंदर एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आप जब बात करें तो हल्के से आंख में आंख मिला के बात करें। अपने से बहुत बड़ा हो, अपने से ज़्यादा उच्च पद पर हो, ज्ञान में बड़ा हो, सारी बातें हैं, तो नीचे मत देखिए, सामने देखिए। आंखें हमेशा सॉफ्ट रखिए। सॉफ्ट आंखें रखना अच्छी बात है, हार्ड आंखें नहीं। वृश्चिक राशि वालों को मैंने पहले भी बताया है, इस बात से थोड़ा सावधान रहें। वृश्चिक राशि वाले आंख में आंख डाल के आंख निकाल लेते हैं, मतलब उनका एटीट्यूड ऐसा होता है, आंख में ऐसे झांकते हैं जो 23 अक्टूबर से और 22 नवंबर के बीच में पैदा होते हैं। तो ये एक जनरल कैरेक्टरिस्टिक है। मैं अभी समयवाणी पे ये बता नहीं रहा हूँ, बताऊंगा तो फिर बताऊंगा ही। तुम लोगों को प्रतीक्षा भी है इसकी, कब पूरी होती है मैं खुद नहीं कह सकता, ऊपर का आदेश होगा ईश्वर का, तभी पता चलेगा। तो वृश्चिक राशि वाले आंख में आंख डालते हैं, वो भद्दी लगती है, अच्छी नहीं लगती। इसलिए वृश्चिक राशि वाले थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं, आइस को सॉफ्ट करें। आइस को सॉफ्ट करने का तरीका होता है कि आइस को आप फोकस करें तो सामने वाले के चेहरे पर ना करें, उससे पीछे के किसी बिंदु पर फोकस करें। जैसे कि आप उसके चेहरे की तरफ तो देखें, लेकिन जैसे मेरे सामने ये वो लगा हुआ है, कैमरा लगा है, इसके पीछे मॉनिटर है जो इस समय बंद है, तो मैं कैमरे को ना देख के मॉनिटर फोकस करूं अपने को ऐसे। सामने वाले को ये नहीं लगेगा कि आप अवॉइड कर रहे हैं, आप अवॉइड भी नहीं कर रहे,
लेकिन आप उसकी तरफ देख रहे हैं, लेकिन आंख में आंख नहीं डाल रहे हैं। आंख में आंख डालना, सीधे फोकस कर देना डायरेक्टली, एकदम सीधे, वो ठीक नहीं। अपने पैरों को मत देखो। ये मैं कोई आईएएस के इंटरव्यू के लिए नहीं बता रहा, ये जीवन की कला बता रहा हूँ। इंटरव्यू का सेशन तो BTPUP चैनल पर मैं अक्सर बताता हूँ, मैंने जाने कितने वीडियो अपलोड कर दिए हैं इंटरव्यू के लिए, देख डालो उनको। ये मैं जीवन में बता रहा हूँ, दैनिक जीवन में। प्रभावशाली व्यक्तित्व के लिए जरूरी है कि आपका शरीर, शेष शरीर निश्चल रहे। पढ़ाते समय आप हाथों का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन कमर और पैर ना हिलाएं, नहीं बड़े अजीब लगेंगे। बहुत से प्रोफेसर पूरा शरीर हिला के रख देते हैं पढ़ाने में। मैंने कभी खड़े होकर नहीं पढ़ाया, सिवाय डिग्री कॉलेज के, वहाँ तो मजबूरी है। लेकिन अब मैं कभी खड़े होकर नहीं पढ़ाता। रीज़न क्या है? इतने साल तक अधिकारी रहा, बैठ के सब कुछ समझाता रहा, आदत पड़ी हुई है बैठ के। तो मेरे तो क्लासरूम में भी मैं बैठ के ही पढ़ाता हूँ। सामने 7-8 लैपटॉप रहते हैं, उन पर स्काइप वाले स्टूडेंट दिखाई देते रहते हैं। अब तो सब फेसबुक लाइव होता है, एक ही लैपटॉप से काम चल सकता है, बट पहले तो मैं यही करता था। और इसके अतिरिक्त क्लास के लोग बैठे हुए हैं पीछे के स्टूडेंट को देखने के लिए, जबकि इतना छोटा सा क्लास है, बट 2 कैमरे लगे थे हिडन, और मेरे सामने 2 मॉनिटर रहते हैं, जिससे पीछे के स्टूडेंट भी मुझे दिख रहे हो कि वो क्या कारनामा कर रहे हैं। रजिस्टर पे लिख लिख के बातें करती थी 2 लड़कियां, तो मैंने उन्हीं कैमरों से उन्हें देखा था, और मैंने कहा था कि अगर तुम्हारी बातें पूरी हो गई होंगी। सर हम बातें नहीं कर रहे, कोई और कर रहा होगा, हमने रजिस्टर में 2 पन्ने भर लिए बात कर करके तुमने। तब वो लोग चौंके कि क्या हो रहा है। तो मेरी निगाह हर जगह रहती है, आपको इसी तरह निगाह रखनी है। अगर आप अध्यापक हैं तो आपको निगाह चारों ओर रखनी है। आप मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं, चर्च जाते हैं, तब ज़रूर है कि सजदे में निगाह रहे, वो तो ठीक है। लेकिन आप दूसरों के सामने हैं तो नीचे मत झुकाइए। ईश्वर की आंख में आंख नहीं डाली जाती। अगर आप मूर्ति पूजक हैं, मूर्ति पूजक नहीं है तो ऐसे कोई नौबत आएगी ही नहीं। वहां पर आंख बहुत सॉफ्ट होनी चाहिए, वो एक अलग बॉडी लैंग्वेज है। लेकिन व्यक्तिगत में हम, अच्छा कुछ लोग बोली में ऐसे होते हैं, जैसे कि मैं चैनल पर हमेशा उन लोगों को रोकता हूं जिन्हें ठीक से बोलना नहीं आता। अब वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बोली ही है तो क्या किया जाए, प्रोस्पेक्टस भेज दो, फीस बता दो, यहाँ की बोली है। यहाँ नहीं लगता किसी को कि ये कुछ अभद्र है, क्योंकि यहाँ की बोली है। मैं उनको सिखाता हूँ कि अपने से बड़ों से बोलें तो ये कहिए कि प्रोस्पेक्टस भेज दीजिए, फीस बता दीजिए। ये दीजिए वीजिए उन लोगों को लगता है कि बिहारी शब्द हैं, भोजपुरी शब्द हैं, ये उनको लगता है, ऐसा उन्हें लगता है, जबकि उन्हें पता नहीं कि स्टैंडर्ड हिंदी में ये सम्मानजनक शब्द हैं और हमें ऐसे ही बोलना चाहिए। बहुत ज़्यादा सम्मान करेंगे तो आप बोल दो, आप कह दो, आप खा लो, आप लगा देंगे बस, लेकिन उधर खा लो होगा। आप खा लीजिए कहना, इतना तो मोड़ के कोई बोलता ही नहीं। अगर आप इस क्षेत्र के रहने वाले हैं तो इस तरह बोलना सीखिए। हम अपने छोटों से बोलें तो ऐसे बोल सकते हैं, लेकिन सभ्यता का तकाजा ये है कि हम बड़ों से जब बोलें तो इसी प्रकार बोलें। तो आपकी अपीयरेंस, पहली बात यह है कि 5 तरह की अपीयरेंस हुई, सामने देखती हुई, ऊपर देखने वाली निगाहें, नीचे देखने वाली निगाहें, और दाहिने देखने वाली, बाएं देखने वाली। ये चारों चीज़ें छोड़ दीजिए, सीधे देखिए सामने, और फोकस थोड़ा सामने वाले व्यक्ति के पीछे की तरफ करिए। अनावश्यक रूप से लूज मत रहिए। मैंने अभी रिश्तेदारों वाला वीडियो एक बनाया था, ध्यान से देख लेना उसे, कि जब कोई रिश्तेदार तुम्हें कड़क निगाहों से पूछते हैं कि क्या कर रहे हो, अब तक क्या तीर मार लिया, कॉन्फिडेंट रहिए। उनके सामने ऐसे ऐसे मत करिए, अरे नहीं अभी कुछ नहीं। मैंने दोहरा दी बात। किसी भी बात में गले में पानी भरना झूठ बोलने का प्रतीक है। अनावश्यक रूप से नर्वस मत हो जाइए। एक क्लास में लड़का था, मैं उससे कुछ पूछ देता था, वो नर्वस हो जाता था। मैंने कहा बेटा मैं पूछता हूं तो नर्वस क्यों हो जाते, तुमने कोई अपराध थोड़ी किया। खड़े होकर कंधे वंधे हिलने लगते थे, नहीं सर वो ये सर, ये क्या हो रहा है, ऐसे 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 ऐसे। कई लोग बॉस के सामने ऐसे जाते हैं कि सर डांटिए मुझे, सर डांटिए मुझे, मतलब उनके चेहरे से ही भाव निकल रहा होता है, तो बॉस डांटता है उन्हें डेफिनेटली।
इफ़ यू आर शोइंग लाइक दैट, बहुत समझता है ये जरूर कोई बड़ी भारी गलती करके आया, इसके चेहरे से दिख रहा है, तो वो डांटता है। कई लोग पति पत्नियों के सामने ऐसे रहते हैं, कई पत्नियां पतियों के सामने रहती हैं। हालांकि ऐसा कम ही होता है, महिला सशक्तिकरण पर्याप्त तो हो चुका है, अब पुरुषों को सशक्तिकरण की ज़रूरत है। बहुत सारे बेचारे पति मैंने देखा है कि पत्नी कुछ पूछ दे कड़क तो घबरा जाते हैं। नहीं 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 डार्लिंग ऐसा नहीं था, अरे नहीं नहीं तुम गलत समझ रही हो, नहीं नहीं, अरे नहीं नहीं नहीं, नहीं क्या, सीधे बोलो, कौन सी चोरी कर रहे हो, क्या भाभी जी घर पे है वाले हो क्या, पड़ोसियों घर में घुसते रहते हो, इसलिए गिल्ट है, जब नहीं हो तो आराम से बोलो। अनावश्यक रूप से कई लोग स्त्रियों से, लड़कियों से बात नहीं कर पाते, मेल, लड़कियां तो बड़े आराम से कर लेती हैं। आज तक मुझसे किसी लड़की ने ये प्रश्न नहीं पूछा, इतने साल तक शेयरिंग करते हुए स्टूडेंट्स की हो गई कि उन लोगों ने अपनी बातें बहुत शेयर की मुझसे, हज़ारों की तादाद हो गई होगी, लेकिन आज तक किसी लड़की ने नहीं कहा कि सर लड़कों से बात करने मुझे संकोच होता है, नेवर। दे आर मोर कॉन्फिडेंट, क्योंकि वो जानती हैं कि अगर वो ठीक से निगाह उठा के देख देती हैं तो पुरुष का जो वो है कॉन्फिडेंस हिल जाता है। एक पुराना शेर याद आ गया, किसका है नहीं याद है, मैंने कई बार यूज़ किया है ये, जिस ओर निगाह उठाई हर शख्स गुम हुआ, इस हुस्न के तिलिस्म की बंदिश तो देखिए। कहीं पढ़ा था, पता नहीं फहमीदा रियाज का है, नियाज, फहमीदा नियाज या नियाज या दुष्यंत कुमार का है, मुझे याद नहीं एग्जैक्टली। इसका टोन तो दुष्यंत कुमार जैसा है। मैंने दोनों किताबें साथ साथ पढ़ी थी, साए में धूप और पाकिस्तान की जो शायरा हैं फहमीदा नियाज, उनकी एक किताब थी। ये दोनों मैंने 1982 में पढ़ी थी, तो मुझे गड़बड़ भी हो जाता है कभी कभी, ढूंढना देखना, गूगल करके बताना मुझे किसका है। लड़के कॉन्फिडेंस नहीं पा रहे हैं, क्यों नहीं पा रहे हैं? क्योंकि वो चोरी से देखना चाहते हैं, उन्हें उनके पीछे जाना चाहते हैं। मैंने कई वीडियो बनाए, मैंने कहा पीछे क्यों जाते हो? जब तुम ये कहते हो कि लड़कियां घास नहीं डालती, तो क्या तुम घास खाने वाले जीव हो क्या कि जो तुम्हें ये परवाह है कि घास नहीं डालती? गलत थिंकिंग है। तुम्हारा सारा कॉन्फिडेंस हिल जाता है अगर तुम्हारे मन में किसी लड़की के लिए अचानक कोई आकर्षण पैदा होता है और तुम्हारे मन में तुरंत ये गिल्ट होता है कि मैं तो इसके लायक हूं नहीं। ये मत सोचो, तुम्हें नहीं पता कि गर्ल्स किस बात से अट्रैक्ट होती। ये वीडियो मैं यहीं छोड़ता हूं, ये बात फिर कभी बताऊंगा, मुझे तो पता है, बाद में बताऊंगा। अब तुम्हें इंतज़ार होगा कि सर कब ये वीडियो बनाते हैं, अब थोड़ा झिला के बनाऊंगा। ठीक है, गॉड ब्लेस यू।